हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है गॉस थ्योरम। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। देखिए, गॉस थ्योरम होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है ये, ठीक है, और चार्ज कहीं पे भी रखा हुआ है। मैंने प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया सेंटर पर, आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, और ये स्फेरिकल सरफेस आप ना लेकर, स्फेरिकल शेप ना लेकर कोई भी इरेगुलर शेप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ठीक है, अब रेडियली आउटवर्ड निकलेगा तो ये यहाँ पर लिंक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, देख सकते हैं आप। ओके, तो ये यहाँ पे फ्लक्स बनेगा मेरा इस एरिया वेक्टर के साथ। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ठीक है, दोनों अलोंग है। आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना। ओके, तो ये जो चार्ज है ये इस क्लोज सरफेस में है। ठीक है, और इसके कारण इस पूरे सरफेस में कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, यही गॉस बताता है। ठीक है, तो गॉस का कहना है कि जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो होगा जो चार्ज है क्लोज सरफेस से उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, जो चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, टोटल फ्लक्स आपको मिल जाना है उस क्लोज सरफेस का। तो ये गॉस कहते हैं। ओके, चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, the electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। मैथमेटिकली हम लोग इसको डिनोट करते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, और फ्लक्स, टोटल फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं, ये बाउंडेड रीजन है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, फ्लक्स को हम लोग लिखते थे ई डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ओके, और ये इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी फ्री स्पेस का। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ बाद में देखेंगे, है ना। आप यहाँ पर कोई भी इरेगुलर शेप ले सकते हो, कोई भी चार्ज ले सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर उसको रख सकते हो। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस को कंसीडर किया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। और गॉस थ्योरम हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब कूलम्ब्स लॉ से कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब कॉम्प्लिकेशन आने लगता है तब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इससे इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस होता क्या है? तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, उसको हम लोग इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में वो होता नहीं है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, और ये होता है साइमेट्रिकल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट एवरी पॉइंट। ठीक है, साइमेट्रिकल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है, हर एक पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये प्लस नेचर का है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इसके लिए हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन किए, ये स्फेरिकल। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमारा होगा स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस लोकेशन पर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, इस लोकेशन पर आप देखिए, आप यहाँ पर पॉइंट पी पर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, इस लोकेशन पर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर भी देखिए। किसी भी लोकेशन पर आप कैलकुलेट करना चाहें किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो हर लोकेशन पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल इक्वल मिलेगा। जितना यहाँ पर मिलेगा उतना यहाँ पर मिलेगा, उतना यहाँ पर मिलेगा, उतना यहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस, जो कि सिमेट्रिकल है। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर एक लोकेशन पर एक जैसा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। ठीक है, अगर लाइन चार्ज रहे तब हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा इमेजिन करेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है गॉस थ्योरम से, लाइन चार्ज के लिए। ठीक है, और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी हम लोग को किसी पॉइंट पी पर गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको हर एक सिचुएशन में, ठीक है, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा। ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था, जो कि इमेजिनरी था। ठीक ना, अब हम लोग लाइन चार्ज रहेगा तो उसके लिए इमेजिन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो लाइन चार्ज के लिए एक लाइन चार्ज है जिस पर आप देख रहे हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस 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 प्लस। ठीक है, इस पॉइंट पी पर, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आप सबसे पहले करोगे क्या, इस लाइन चार्ज के लिए एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के लिए कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच, ठीक है, हर लोकेशन पर एंगल एक जैसा हो। तो देखिए हमने क्या किया, बीचों बीच, इस लाइन के बीचों बीच एक सिलेंडर को पहना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये आप लाइन देख रहे हो, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक सिलेंडर को बीचों बीच होलो सिलेंडर को इमेजिन करके, ठीक है, डाल दिया। और होलो सिलेंडर का जो सरफेस है वहां पर मेरा पॉइंट पी होगा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक ना, ओके। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए कहा गया है वो गॉसियन सरफेस के, ठीक है, गॉसियन सरफेस पर होगा वो। तो यहाँ पर आप देखिए ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, ये सरफेस से लिंक होगा, फ्लक्स बनेगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर देखिए, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर, ये पॉजिटिव नेचर का है इसलिए रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ये तो ये ई और ये ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का एंगल इस पूरे कर्व सरफेस के लिए हर लोकेशन पर, आप ऐसे पूरे कर्व सरफेस के लिए, ठीक है, हर लोकेशन पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एंगल एक जैसा होगा। अब देखिए ये टॉप सरफेस, टॉप सरफेस पर आप इस लोकेशन पर चले जाओ, इस लोकेशन पर चले जाओ, इस लोकेशन पर चले जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ ऐसे निकलने वाले हैं, ओके, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है ना। तो टॉप पर आप देखोगे हर एक जगह पर आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच 90 डिग्री। उसी तरीके से बॉटम पर भी हर एक लोकेशन पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो टॉप और बॉटम अलग से सिमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और कर्व सरफेस अलग से सिमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हमको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, तो हम टॉप बॉटम और कर्व तीनों को आपस में सम कर देंगे, मेरा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन चलेगा, ओके। ठीक है, तो लिनियर के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करेंगे, गॉसियन सरफेस, है ना। उसी तरीके से एरियल चार्ज के लिए हम लोग करेंगे क्या, मान लीजिए कि ये एक इन्फिनाइट लेंथ का एरिया है, ठीक है, या फिनाइट लेंथ का भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए कहा गया, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर चेक करने के लिए कहा गया। तो बताइए कि आप गॉसियन सरफेस कैसे इमेजिन करोगे। ठीक है, या इस पॉइंट पर आपको चेक करने के लिए कहा गया, तो कैसे आप चेक करोगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो मेरा सीट है, इस सीट के बीचों बीच एक सिलेंडर को कंसीडर करते हुए, इमेजिन करते हुए बीचों बीच बोर कर देंगे। ठीक है, और बीचों बीच इस तरीके से पहना देंगे कि हमारा पॉइंट पी जो है, ठीक है, सरफेस पर हो। अब यहाँ पर आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा रेडियली, यहाँ पर भी बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस फ्लैट सरफेस में और इस फ्लैट सरफेस में
हर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल एक जैसा है, तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हो ये कर्व सरफेस में ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों के बीच 90 डिग्री है। आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हमको सिमेट्रिकल कंडीशन फुलफिल करते हुए मिल रहा है, ठीक है। ये अलग से सिमेट्रिकल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये अलग से सिमेट्रिकल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये अलग से सिमेट्रिकल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है, चलेगा ये। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, जब एरियल शीट रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग सिलेंडर गॉसियन सरफेस को सिलेंड्रिकली इमेजिन करके बीचों बीच बोर कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग गॉस थ्योरम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम लोग गॉस थ्योरम को, अगर एक स्फीयर रहे और स्फीयर पर चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर रहे और उस पर चार्ज रहे, ठीक है, तो हमको गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी कैलकुलेट करना हो तो पर भी हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में भी हम इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करेंगे, ठीक है। ओके, अब गॉस थ्योरम हमको प्रूफ करना है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम गॉस थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और उसके 3 एप्लीकेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो 4 स्टेप हम लोग हर बार अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम के किसी भी एप्लीकेशन को प्रूफ करने के लिए 4 स्टेप हम लोग अप्लाई करेंगे, वो 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं कि वो स्टेप कौन कौन से हैं। हाँ, स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को प्रूफ करने के लिए ये 4 स्टेप हर बार हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये 4 स्टेप आप दिमाग में रखोगे ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपका गॉस थ्योरम में छूटे नहीं, ठीक है। हर बार यही स्टेप अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमको करना क्या है, कंसीडर ये गॉसियन सरफेस सच दैट ये गिवन पॉइंट इज ऑन द सरफेस, ठीक है। अगर हमको पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो सबसे पहले हमको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, ठीक है, और स्पेसिफाई कर देना है ई एंड थीटा, ओके ना। जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, प्लस नेचर का है, इसके लिए हमको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, तो हम कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, स्फेरिकल, ठीक है। और इस पॉइंट पी पर से होते हुए सरफेस गया है गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर हमको ई और ए को स्पेसिफाई करना है, ई और ए कैसा होगा एंगल, ये दिखाना है, ठीक है। तो हर लोकेशन पर ई और ए का एंगल एक जैसा है। अब पॉइंट पी यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं पर भी आप रख के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, दूसरा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर ये काम हम कर चुके हैं तो दूसरा स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट क्यू, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस से कितने चार्ज, ठीक है, इनक्लोज्ड है, उस चार्ज को क्यू यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। इस क्यू चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। चौथा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। गॉस थ्योरम मेरा होता है क्या है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 में ई डॉट डी एस तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोग चार्ज को कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। और स्टेप 4 में हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और ई डॉट डी एस का वैल्यू को सेट कर देंगे और क्यू के वैल्यू को सेट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप हमको हमेशा यूज करते रहना है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। तो ये 4 स्टेप आप याद रखोगे, ओके। आज का वीडियो यहीं तक है। अगर कोई डाउट है तो हमारे साथ जुड़िए हमारे ऑनलाइन डाउट सेशन में और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बाय।